नमस्कार बच्चों, मैं ममता उपाध्याय 10th क्लास के बच्चों के लिए हिंदी क्षितिज काव्यखंड पाठ 1 नेताजी का चश्मा पाठ का सारांश आपको प्रस्तुत करती हूँ। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक स्वयं प्रकाश हैं। लेखक स्वयं प्रकाश इस पाठ के माध्यम से लेखक के उन गुमनाम देश के नागरिकों के योगदान का वर्णन करते हैं जिन्होंने देश के निर्माण में अपने अपने ढंग से योगदान दिया है। कैप्टन चश्मे वाले की देशभक्ति भी उनके कस्बे तक ही सीमित थी। हालदार साहब अपनी कंपनी के काम से एक कस्बे से 15 दिन बाद गुजरा करते थे। कस्बा सामान्य कस्बों जैसा ही था, जिसमें कुछ पक्के कुछ कच्चे घर थे। लड़के लड़कियों का एक स्कूल था। एक नगर पालिका थी। नगर पालिका समय समय पर कस्बे के विकास के लिए कोई न कोई कार्य करती रहती थी। एक बार नगर पालिका ने कस्बे के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगवाने की सोची। नगर पालिका ने मूर्ति बनवाने का कार्य कस्बे के स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल को दिया। मोतीलाल जी ने 1 महीने में संगमरमर पत्थर से नेताजी की छाती तक की मूर्ति तैयार कर दी, जिसे कहते हैं वस्त्र तक की मूर्ति तैयार कर दी। वह मूर्ति नगर पालिका ने चौराहे पर लगवा दी। नेताजी की मूर्ति को देखकर लोगों में देश के लिए कुछ करने का उत्साह पैदा हुआ था। इस तरह नगर पालिका का लोगों में देश भावना जागृत करने का प्रयास सफल था तथा सराहनीय। मूर्ति देखने वालों को मूर्ति में एक कमी लगती थी। मूर्ति का चश्मा पत्थर का नहीं था, वह असली था। शायद मूर्ति बनाने वाले नेताजी का चश्मा बनाना भूल गए, इसलिए मूर्ति पर असली चश्मा लगवा दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे तो उन्होंने लोगों का यह प्रयास देखा। उन्हें अच्छा लगा। उन्हें लगा कि लोगों में अपने नेताजी के प्रति आदर सम्मान का भाव है। अगले 2-3 दिन बाद वह फिर गुजरे तो मूर्ति पर अलग चश्मा देखकर वह आश्चर्यचकित हुए और मुस्कराए भी कि वही वाह, क्या प्रयास है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा बदल सकती है। उस दिन मैं आया तब चश्मा दूसरा था, फिर आया तब दूसरा था, आज आया तो कोई दूसरा है। तो मूर्ति का चश्मा कैसे बदल जाता है? ऐसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए पास में ही चौराहे पर पान वाले से उन्होंने पूछा कि भाई, हर बार मूर्ति का चश्मा कैसे बदल जाता है? पान वाले ने बताया कि नेताजी का चश्मा कैप्टन बदल देता है। जब किसी ग्राहक को नेताजी की मूर्ति वाला चश्मा चाहिए तो कैप्टन मूर्ति से चश्मा उतारकर ग्राहक को दे देता है और मूर्ति पर नया चश्मा लगा देता है। कैप्टन को नेताजी के चश्मे के बिना मूर्ति बुरी लगती थी। उसे चश्मे के बिना नेताजी का व्यक्तित्व अधूरा लगता था, इसलिए वह अपने पास से एक चश्मा नेताजी की मूर्ति को लगा देता था। पान वाले ने हालदार साहब को यह भी बताया कि मूर्तिकार मूर्ति पर चश्मा लगाना भूल गया था। हालदार साहब कैप्टन चश्मे वाले से बहुत प्रभावित हुए कि जिसने अपने देशभक्ति से मूर्ति के अधूरेपन को पूरा किया था। उन्होंने पान वाले से कैप्टन के विषय में पूछा कि क्या वह नेताजी फौज का कोई सिपाही था। इस पर पान वाला मुस्करा पड़ा और बोला कि वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वह फौज में कैसे जा सकता है। पान वाला
हालदार साहब को कैप्टन दिखाता है। कैप्टन एक पतला सा, बूढ़ा सा, मरियल सा व्यक्ति था, जो एक संदूकची थी, एक बांस था जिस पर तरह तरह के चश्मे टंगे थे। वह एक फेरी लगाने वाला था। जिस ढंग से पान वाले ने कैप्टन का परिचय दिया, वह ढंग हालदार साहब को बहुत बुरा लगा था। हालदार साहब कैप्टन के विषय में बहुत कुछ जानना चाहते थे, परंतु पान वाला और कुछ बताने को तैयार नहीं था। हालदार साहब अगले 2 साल तक कस्बे से नहीं गुजरे, क्योंकि कैप्टन चश्मा वाला मर गया था। नेताजी की मूर्ति को बदले चश्मे देखने की, नेताजी पर चश्मा बदला हुआ देखने की उनकी आदत हो गई थी। एक बार हालदार साहब उधर से गुजरे, उन्हें नेताजी की मूर्ति पर चश्मा दिखाई नहीं दिया। उस दिन अधिकांश बाजार बंद था। अगली बार फिर हालदार साहब वहाँ से गुजरे तो उन्होंने देखा कि मूर्ति पर चश्मा दिखाई नहीं दे रहा। हालदार साहब ने पान वाले से पूछा कि 2 साल मेरा आना नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले आया तब भी नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं था, लेकिन तब बाजार बंद था, और आज आया हूँ तब भी नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं है। नेताजी का चश्मा कहाँ गया? पान वाले ने उदास होकर बताया कि चश्मे वाला कैप्टन मर गया। हालदार साहब यह सुनकर चले गए। कैप्टन के मरने के बाद हालदार साहब यह सोचने लगे कि उस देश का भविष्य क्या होगा जिसकी जनता देश का निर्माण करने वालों पर हंसती है। हालदार साहब 15 दिन बाद फिर उस कस्बे से गुजरे। उन्होंने पहले से ही सोच लिया था कि वे चौराहे पर रुककर मूर्ति की तरफ देखेंगे नहीं। वे हैरान हो गए कि मूर्ति पर किसी बच्चे द्वारा बनाया सरकंडे का चश्मा रखा हुआ था। यह देख हालदार साहब भावुक हो गए। उन्होंने बच्चों की भावना का सम्मान करने के लिए मूर्ति के सामने अटेंशन खड़े होकर उनकी भावनाओं तथा नेताजी को प्रणाम किया। नमस्कार बच्चों, आगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।